Hello friends, welcome back to our channel which is named Shubham Sharma Biology. So in this particular video we are going to discuss about pollination and agents of pollination. So agents of pollination के बारे में भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इसकी अगली वीडियो में अपन इनब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर और इसको ध्यान से देखना. कोटा कंटेंट है, बिल्कुल बढ़िया नोट्स देखने को मिल जाएंगे तुमको. एनसीईआरटी से बाहर अपन थोड़ा बहुत जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे. और अगर तुमने इसको देख लिया तो तुमको एनसीईआरटी समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पोलिनेशन पे अपन आते हैं. पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. हमने पहले एंथर के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. अब हमारे एंथर से जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो स्टिग्मा पे जब तक लैंड नहीं करता, जब लैंड कर रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं. यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर, उसको अपन क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे. ठीक है, तो एजेंट्स जो कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. लिविंग में आ जाएंगे हमारे बायोटिक एजेंट्स और नॉन लिविंग में आ जाएंगे हमारे एबायोटिक एजेंट्स. अब एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स वो होते हैं जो कि एक टाइम से बीच का रोल प्ले करते हैं और जो कि क्या करते हैं? हमको पोलिनेशन करने में मदद करते हैं. जैसे कि तुमने एजेंट्स के बारे में सुना होगा, एलआईसी के एजेंट्स होते हैं. एलआईसी के एजेंट्स अगर तुम्हारे पास आएंगे घर पे और तुमको कन्विंस करेंगे कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, तो तुमको उठते उठते तुमको विश्वास दिला देंगे कि तुम्हारे जीने से ज़्यादा मरने में ज़्यादा फायदा है. ठीक है, तो उस टाइप से ये एजेंट्स होते हैं. ये एजेंट्स का क्या काम होता है? पोलिनेशन को करवाने का काम होता है. जैसे उन एजेंट्स का काम होता है पॉलिसी को बेचने का. ठीक है, एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसे ही एजेंट्स यहाँ पर भी क्या काम कर रहे हैं? हमारा पोलिनेशन में मदद कर रहे हैं. ये बीच का इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहे हैं. तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में पोलिनेशन करवाते हैं ये. तो देखो, पोलिनेशन 3 टाइप से हो सकता है. ठीक है, ऑटोगेमी जिसमें फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल है और उसी फ्लावर के अंदर क्या हो गया? पोलिनेशन हो गया. उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड हो गया, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑटोगेमी बोलेंगे. ये क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है. जिटनोगेमी किसको बोलेंगे? जिटनोगेमी उसको बोलेंगे जिसमें सेम प्लांट है और सेम प्लांट के फ्लावर में पोलिनेशन हो गया, उसको अपन बोलेंगे जिटनोगेमी. और जेनोगेमी हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा? डिफरेंट 2 प्लांट होंगे और दोनों के डिफरेंट फ्लावर होंगे और वो क्या होंगे? पॉलिनेट करेंगे. ठीक है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. देखो, जिटनोगेमी जो होता है ना वो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. जिटनोगेमी जो होता है ना वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली क्या होता है? वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि वो गैमेट तो एक ही होंगे ना जिसने उस पूरे प्लांट को बनाया है. तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट फंक्शनली अपन देखें तो क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन है. और जेनोगेमी में तो 2 डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज पार्ट ले रहे हैं, तो ये पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन ही हम इसको बोल पाएंगे. ठीक है, अब 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, डायसिस प्लांट्स और मोनोसिस प्लांट्स. डायसिस प्लांट्स क्या होते हैं? प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी. यानी कि डायसिस प्लांट क्या करेंगे? ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेंगे. कैसे करेंगे? अगर मान लो कि प्लांट ही बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, तो जब प्लांट डिफरेंट है तो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोगेमी तो खुद के प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसी में होती है और जिटनोगेमी सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होती है. बट यहाँ क्या है? दोनों प्लांट ही अलग है, यानी कि ये प्लांट मेल है और ये प्लांट फीमेल है, तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा ऑटोगेमी और जेनोगेमी. इसमें सिर्फ जेनोगेमी ही होगी, जिटनोगेमी नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो इसका एग्जांपल तुम क्या याद रख सकते हो? पपीता याद रख सकते हो. पपीता में क्या होता है? पपाया में मेल और फीमेल डिफरेंट होता है. जैसे कि एक राम था एक श्याम था. अब राम के यहाँ क्या होता था कि पपीता आती थी. अब राम को शाम ने बोला कि मेरे को पपीता खिला, तो शाम ने बोला कि मैं नहीं खिलाऊंगा. तो राम ने बोला, राम के यहाँ पपीता आती थी. ठीक है, राम ने बोला कि मैं नहीं खिलाऊंगा, तो शाम ने बोला ठीक है मैं मेरा पेड़ काट दूंगा, क्योंकि शाम के पास कौन सा था? मेल प्लांट था. और मेल प्लांट से ही पोलन ग्रेन आके क्या होता था? फीमेल के पास आता था, जो कि राम के पास था, और उसकी वजह से क्या होता था? पोलिनेशन हो पाता था और पपीता आती थी. तो शाम ने जब पेड़ काट दिया तो राम के पास भी पपीता आना बंद हो गई. तो वैसे ही तुम याद रख सकते हो कि पपीता यानी कि जो पपाया का जो पेड़ होता है ना उसमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, तो ये डायसिस प्लांट होता है. ठीक है, मोनोसिस प्लांट क्या होते हैं? प्रिवेंट ऑटोगेमी. वो ऑटोगेमी को रोक पाएंगे पर जेनोगेमी को रोक नहीं पाएंगे. मोनोसिस में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जो होता है ना, मेल और फीमेल दोनों नहीं होते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर नहीं होंगे, तो ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगी, पर जिटनोगेमी तो हो पाएगी. ठीक है, अब अपन आते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में. तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन 2 टाइप के एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट भी होते हैं और एबायोटिक एजेंट भी होते हैं. बायोटिक एजेंट अगर अपन बोल रहे हैं तो समझना कि अपन लिविंग की बात कर रहे हैं. बायोटिक एजेंट क्या होंगे? लिविंग होंगे. और एबायोटिक एजेंट क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे. जैसे नॉन लिविंग मतलब क्या? एयर और वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है. और बायोटिक मतलब लिविंग, यानी मोस्ट कॉमन इसमें क्या? इंसेक्ट. और इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? हनी बी है. हनी बी सबसे ज़्यादा पोलिनेशन में मदद करती है, इसलिए हनी बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. और अगर तुमको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि जब ह्यूमन इस अर्थ पे नहीं आए थे ना, उसके पहले से भी हनी बी इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही थी.
ठीक है, तो हनी भी इतनी ज़्यादा बुरा नहीं है। तो एबायोटिक एजेंट में क्या हो जाएगा, एयर और वाटर आ जाएगा, विंड एंड वाटर। विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनिमोफिली बोलते हैं। इस टर्म को याद रखना, विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। और वाटर से क्या होता है उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोफिली, ठीक है। तो विंड से जब सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है पॉलिनेशन एबायोटिक में, मोर कॉमन इन विंड, और वाटर का लेस कॉमन है, वेरी रेयर है, लिमिटेड अप टू 30 जेनरा। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं और टेस्ट सीरीज में तो आते ही रहते हैं, ठीक है। तो वाटर से क्या है, लेस कॉमन है, वेरी रेयर, लिमिटेड अप टू 30 जेनरा, मोनोकोट में होता है ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, अब बायोटिक एजेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बायोटिक में उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी अच्छी चीज़ों की और ही अट्रैक्ट होंगे, और जब वो आएंगे तभी हमारा पॉलिनेशन हो पाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर में तुम देखो, हमारे फ्लावर के पास में कलरफुल फ्रेगनेंस होगी, उसके पास नेक्टर भी होगा, उसके पास पोलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिकी होंगे, है ना। बेट फ्लाइज बिटल्स को क्या होता है, फोल ओडर, यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट और बर्ड्स होते हैं जिसको अपन बास बोलते हैं ना, फ्लोवर में से बास आ रही, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो बेट फ्लाइज और बिटल्स के लिए स्पेशल टारगेट करने के लिए वो फ्लोवर में से है ना फोल ओडर आती है, ठीक है। और फ्लोवर जो होगा वो बड़ा होगा ताकि दूर से दिखेगा और इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब कुछ फ्लोवर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। वो कैसे काम करते हैं देखो, जैसे बायोटिक में ट्रैप डोर मैकेनिज्म एक होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट जान लो, अच्छा है, ठीक है। तो ये फिग फ्यूकस बेनियन ट्री में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक जो इंसेक्ट होता है, यानी कि मान लो कि कोई भंवरा वगैरह है, ठीक है, वो आ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बाहर की साइड तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये जो भी है ना, ये मेन फ्लोवर के पार्ट हैं, एंथर वगैरह है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक एंथर वेंथर लगे हुए हैं। अब ये जब अंदर आएगा तो इन सबसे टकराएगा, और एंथर क्या होंगे, गिरेंगे, और वो गिरेंगे नीचे की साइड है अपनी ओवरी, तो ओवरी के अंदर वो गिर जाएंगे। बट दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है, जब वो अंदर आ जाता है ना, तो वो अंदर तो आ जाता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे फेदर्स टाइप प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से वहीं टकरा के मर जाता है। पर वो टकराता है तो उसकी वजह से फ्लावर को क्या फायदा होता है कि उसके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से फ्लावर भी इंसेक्ट का शिकार कर लेता है, ठीक है। फीमेल गॉल वेब्स के साथ ये होता है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा ये सेक्सुअल डिकेट और सूडो कोपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर का जो एक पार्ट होता है ना, एक लीफ होती है, वो फीमेल की तरह दिखने लगती है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो क्या अट्रैक्ट होता है कि ये तो फीमेल है, वो फीमेल के पास जाता है, फिर जाता है, बैठता है, फिर वो देखता है कि अरे ये तो मेरे को बेवकूफ़ बनाया गया है, ये तो फ्लावर है। तो उस तरह से क्या होता है कि इंसेक्ट उसके पास जाता है और उससे क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। मेल फ्लावर क्या करता है, फीमेल जैसी एक लीव दिखने लगती है उसकी, ये तुम यूट्यूब पे सर्च करना, तुमको इसकी बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मेल फ्लावर होता है, वन पेलेट लुक सिमिलर एज फीमेल, तो उसमें वो क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, जो कि सूडो कॉपुलेशन होता है, और उसकी वजह से उसके ऊपर एंथर आ जाते हैं और वो फिर पॉलिनेशन हो पाता है, पोलन ग्रेन आ जाते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाता है। ये कोओव्यूलेशन और को एक्सटिंक्ट है, क्योंकि अगर मान लो कि फ्लावर खत्म हो गया तो फिर ये इंसेक्ट भी खत्म हो सकते हैं, और अगर इंसेक्ट खत्म हो गए तो फ्लावर भी खत्म हो जाएगा, है ना। अब हमारे फ्लावर्स क्या करते हैं, बहुत सारे पॉलिनेटर को रिवार्ड भी देते हैं कि भैया तुम्हारा हमको तुमने पॉलिनेशन करवाया है तो हम भी तुमको बदले में कुछ देंगे, जिसकी वजह से तुम अगली बार फिर से आओगे, ठीक है। तो रिवार्ड ऑफ पॉलिनेशन में क्या करते हैं, ये नेक्टर पोलन करते हैं। पोलन ग्रेन्स में के पास क्या होता है, नेक्टर होता है, तो वो नेक्टर दे देते हैं, है ना। सेफ प्लेस टू ले इनको एक सेफ जगह दे देते हैं ताकि ये अंडे दे पाए, ताकि इनकी नेक्स्ट जनरेशन आ पाए, और बदले में पॉलिनेशन ये कर देंगे। यूका प्लांट की ओवरी के अंदर मोथ क्या करते हैं, जाके एग दे देते हैं। तो तुमने बहुत सुना होगा कि मोथ एंड यूका का जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। एमोर्फोफिलस फ्लावर का भी क्या होता है, वो 6 फीट हाइट का होता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है, और उसके अंदर भी क्या करते हैं, इंसेक्ट आराम से रह लेते हैं, ठीक है। तो पोलन नेक्टर रोबर भी होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन से नेक्टर को तो ले लेते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, उनके ऊपर पोलन ग्रेन गिरने ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ नेक्टर पी के चले जाते हैं। तो इस तरह से भी होता है। अब एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है, विंड और वाटर आता है। विंड और वाटर को अपन अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो विंड में क्या होता है, विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है, विंड से पॉलिनेशन होना, क्योंकि हवा चलती है, हवा से पोलन ग्रेन आता है और फीमेल के पास आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग हेयरी फेदरी एंड स्टिकी स्टाइल होती है इस टाइप के फ्लावर्स के अंदर टू ट्रैप पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए, ठीक है।
वेल एक्सपोज्ड स्टेमन भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उनको रट के गोल के पी जाना, ठीक है। तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स भी होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी के अंदर। हर ओवरी के अंदर इसमें क्या होगा, एक सिंगल ओव्यूल होगा, वन ओवरी वन ओव्यूल, ठीक है। एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट होते हैं और वो नॉन स्टिकी होते हैं एबायोटिक के विंड के केस में, ठीक है। फ्लोवर जो होता है, फ्लोवर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, कलरलेस होता है, नेक्टरलेस होता है। कलरलेस और नेक्टरलेस क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुमको भी पता है कलर किसके लिए होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे पोलिनेशन किस में हो रहा है, हमारे विंड के द्वारा हो रहा है। तो विंड को क्या अट्रैक्ट क्या करेगा, कलर, इसलिए यहाँ पे कलर होते ही नहीं है फ्लोवर के अंदर। और नेक्टरलेस यानी कि इनके अंदर कोई जूस वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि इंसेक्ट आ ही नहीं रहे तो वो उसका काम ही नहीं। अब इस टाइप का तुमने पोलिनेशन तुम कहाँ देख सकते हो, जहाँ पे हमारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं, भुट्टे वगैरह लगते हैं वहाँ पे, मेज वगैरह, वहाँ पे तुम इस तरह के फ्लावर्स को देख सकते हो। उनके खेत में तुम कभी देखना है, तुमने देखा भी होगा, ठीक है। मोनोकोट में होता है ये अधिकतर, जैसे कि वीट है, मेज है, बेम्बू है, शुगर केन है, इन सब में तुम इसको देख सकते हो। अब वाटर से पोलिनेशन हो रहा है। वाटर से पोलिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब ये क्या होता है, लिमिटेड अप टू 30 जेनरा ऑफ मोनोकोट। ये मोनोकोट के 30 जेनरा तक की लिमिटेड है। रेयर इन एंजियोस्पर्म है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, रेयर इन एंजियोस्पर्म है। अब ये किस में होता है, वेलिसन एरिया में होता है, हाइड्रिलिया में होता है। हाइड्रिला कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, और जोस्टेरा में होता है जो कि मराइन वाटर में प्रेजेंट होता है। एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली, ये दो टाइप से होता है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्योंकि वाटर में हो रहा है तो कुछ स्पेशल चीज़ होनी चाहिए ना जिससे कि वाटर में पोलिनेशन आराम से हो पाए। तो वो कैसे होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में पोलन ग्रेन क्या करेगा, लाइट वेट रहेगा, अनवीटेबल रहेगा। यानी कि पोलन ग्रेन क्या होगा, गीला नहीं होगा, गीला होगा तो फिर बिगड़ जाएगा वो, इसलिए वो अनवीटेबल होगा। उसके ऊपर एक लेयर होती है स्पेशल, ठीक है, म्यूसिलेजिनियस कोटिंग होती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गीला नहीं होता है। स्टिग्मा जो होता है अनवीटेबल होता है वो भी, और लॉन्ग होता है और वो स्टिकी होता है। अब देखो कैसे पोलिनेशन होता है, तो दो टाइप होते हैं उसमें, इपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली में क्या होगा, पोलिनेशन एट सरफेस ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, पोलिनेशन जो होगा वो वाटर के सरफेस पे होगा। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो एंथर है, एंथर इधर आ रहा है। अब एंथर आ रहा है, ये पास में आ गया, और इसके बाद क्या हुआ, उसके क्या हुआ, यहाँ पे देखो फीमेल के फ्लावर का जो स्टिग्मा था वो बड़ा था, तो वो ऊपर तक आ गया और उसने क्या करा, पोलन ग्रेन को कैच कर लिया, ठीक है। ये किस में होता है, वेलिसन एरिया में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ध्यान रखना, वेलिसन एरिया में होता है। अब हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, मेल का जो पोलन ग्रेन होता है ना वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है, और वो पानी के अंदर ही अंदर जाता है, और वो क्या करता है, स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है और पोलिनेशन हो जाता है। ये किस में होता है, मेनली जोस्टेरा में होता है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से याद रखना है अपने को। अब वाटर हाइसिंथ में, आइकोर्निया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। अब इसमें वाटर हाइसिंथ नाम सुन के लगता है कि वाटर में पोलिनेशन हो रहा है, बट ये पोलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं हो रहा है, ये इंसेक्ट के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है ना उसका फ्लोवर बाहर आ जाता है, पानी के बाहर आ जाता है, मेल और फीमेल का, और वो क्या करता है, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन करवा लेता है। फिर एंटियोमोफिली, ठीक है, इंसेक्ट मेनली इसको पोलिनेट कर रहे हैं, और ये सिर्फ वाटर हाइसिंथ में हो रहा है। फॉर न्यू वेरिएशन नेचर प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन एंड डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन बाय सम डिवाइसेस। अब क्योंकि हमारा अंदर ही अंदर अगर सेल्फ पोलिनेशन होता गया, ऑटोगेमी या जिटनोगेमी होती गई, तो ये तो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो कैरेक्टर अच्छे नहीं है वो रेसेसिव कैरेक्टर भी दिखने लगेंगे, और वो हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते, जो कि तुम जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो उसको हमारा प्लांट कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि डिवाइसेस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, और ये दोनों डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। सो आज की वीडियो में यही था। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।